सूत जी ने कहा, ऋषियों मैंने शिव ज्ञान जैसा सुना उसे बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह अत्यंत गुह और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा, नारद, सनादि मुनि, व्यास और कपिल इसके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया उसी को यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है। वह सदा ज्ञान अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वानों को यह निश्चय रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। ये महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। वे इस जगत की रचना करके स्वयं इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं। वास्तव में उनको इसमें प्रवेश हुआ ही नहीं, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में उनके भीतर उनका प्रवेश नहीं होता, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तु तो वे स्वयं ही सब कुछ हैं। मतभेद ही ज्ञान है, अज्ञान भी है, क्योंकि शिव की भिन्न किसी दैत्य वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाई जाता है, परंतु वेदांती निश्चय उद्धत अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश्य हो रहा है। अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्याप्त है। वे जड़ और चेतना सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके साक्षात्कार के लिए साधना करता है, वे उसे साक्षात्कार स्वरूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्नि तत्व प्रत्येक काष्ठ में स्थित है, परंतु जो उस काष्ठ का मंथन करता है वहीं असंदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य शिव का दर्शन प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। सर्वत्र केवल शिव हैं और शिव ही हैं, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव ब्रह्म से ही सदा नाना रूपों में भातित होते हैं। जैसे समुद्र, मिट्टी, यथार्थ, स्वर्ण ये उपाधि भेद से नाना तत्वों को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में भाते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल ब्रह्म से ही भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उनमें भेद की प्रतीति होती है। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नाना तत्वों को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप में स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञान की बीज रूप में स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर है। उन विकार रूप अंकुरों के निवृत्ति हो जाने पर पुरुष फिर ज्ञान रूप में ही स्थित हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव ही है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है, फिर क्यों कोई अनेकता एकता है और क्यों एकता ढूंढता है। जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों में विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी स्पर्श आदि बंधन से नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने पर के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से युक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है। कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तृप्त है और निर्लिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही स्वर्ण आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि शुद्ध किया हुआ उत्तम स्वर्ण
आदि पूर्वत बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। पहले जगत गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं और उसी तत्वों का ज्ञान नष्ट हो जाता है। उस समय ज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वत्र संभोग साक्षात्कार होने लगता है। वहीं जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्ति ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रबाध के अधीन है, जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु के पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों से समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न करे कि शरीर से अपना पृथक का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदाशिव में विलीन हो जाता है। आध्यात्म चिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषय के प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग के ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसलिए जो समझदार है उसे सदा शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहाँ पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो कुछ कहे यह ज्ञान की बात बताई, उसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसमें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो। ऋषि बोले, व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रांति मिट गई है। हम आपके मोक्षदायक शिव तत्व ज्ञान का पाकर बहुत संतुष्ट है। सूत जी ने कहा, जो नास्तिक है, श्रद्धाहीन हो और सठ हो, जो भगवान शिव का भक्त न हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान के उपदेश देना नहीं चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों और वेदों और शास्त्रों बारंबार विचार करके उनका सार निकालकर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। भक्तों की भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष की फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बारंबार श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियाँ करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि व्यास जी का वचन है, जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला है तथा शिव भक्तों को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह चौथी आनंददायिनी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित्त होकर शिव भक्तों के इस संगीता को सुनाएगा वह समस्त भोगों को भोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा।